वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वांट ट्विटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी पटवारी के इस नए वीडियो लेक्चर में आज हम मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एमपी पटवारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज हम 9 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन पड़ता है। यहाँ वर्ष 1998 ही है, लेकिन मंथ अलग अलग हैं। 1 अप्रैल 25 दिसंबर, इसका मतलब हमें कहाँ तक जाना है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जाना है। और अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। और यहाँ 1 अप्रैल हो गया है तो एक दिन हमें पता है, बचा 29 दिन, तो 29 दिन ही हमें यहाँ पर लेना है। तो हम कितना लेंगे, 29 दिन। मई कितने का होता है, 31 दिन का। जून 30 दिन। जुलाई 31 दिन। अगस्त 31। सितंबर 30 दिन। अक्टूबर 31 दिन। नवंबर 30 दिन। और दिसंबर 25 दिसंबर तक जाना है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 25 दिन ही लेंगे। तो दिसंबर में हम क्या लेंगे, 25 दिन। अब हम इन सभी में 7 से भाग देंगे। हम 7 से ही भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 7वें दिन उस दिन का रिपीटिशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक दिन शेष बचेगा। और जो भी शेष आता जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे। यहाँ पर देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ 2, यहाँ फिर से 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। अब क्या करेंगे, अब या तो सभी को जोड़ करके 7 से भाग दे देंगे, या फिर जो जो जोड़ने से 7 हो जाए उसे छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 3 6 और 1 7, और यहाँ 3 2 5 2 7, और यहाँ पर 4 3 7, तो बचा कितना, 2 बचा है। मतलब बुधवार में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार। इसका राइट आंसर क्या होगा, शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरणों 2x + 3y = 8 और 5x + 4y = 13 में x और y के हल हैं। यहाँ दो इक्वेशन दिए गए हैं, 2x + 3y = 8 और 5x + 4y = 13। और हमें क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है और y की। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यदि ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस ऑप्शन में x = 0। तो यदि हम यहाँ x = 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0। और y = 2 है, तो y = 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा आंसर नहीं है। और यदि अब इन दोनों ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x = 1।
तो यदि x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2, और यहाँ आ जाएगा कितना, y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। मतलब ये कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। अब दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 5, और यहाँ y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा 13। मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। मतलब दोनों इक्वेशन में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं रिक्त स्थान कहलाता है। अष्टभुज 8 भुजाएं, षडभुज 6 भुजाएं, पंचभुज मतलब 5, 10 भुज मतलब 10। सो इसका सही जवाब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब ही है कि उस संख्या के फैक्टर जोड़े में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर भी हम जोड़े में निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 है, इसमें 5 का भाग चला जाएगा, तो क्या 25 का जा सकता है, हाँ 25 का भी चला जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 25 से भाग देंगे इसको। तो क्या आ जाएगा, 25 छक्के 150 और 25 × 75। ये 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ आ गया 63, किससे चला जाएगा, ये 9 से चला जाएगा, 9 × 7 = 63। ये भी क्या है, ये भी पूर्ण वर्ग है, 3, ये 3 का स्क्वायर है। तो ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, बस ये जो है ये अकेला है, इसका जोड़ा नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, जब हम इसमें भी 7 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जोड़े में आ जाएगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि किससे गुणा किया जाए, 7 से गुणा करने पर ये संख्या जो है क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। सो इसका राइट आंसर क्या है, 7। अगला प्रश्न है, यदि 8075 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योगफल है। तो यदि हम मान लेते हैं कि वो 2 अंकीय संख्या कौन कौन सी हैं, x और y, तो x और y इन दोनों का गुणनफल क्या है, 8075। तो हम क्या करेंगे, इसके भी क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 6, 1, 25, तो 5। फिर 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब किससे जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 13 नहीं जाएगा, 17 से चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 19। यहाँ बोला है कि दोनों संख्या जो हैं वो कैसी हैं, 2 डिजिट में है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 17 × 5, तो क्या आ जाएगा 85। और दूसरी संख्या, ये पहली संख्या हो गई, और दूसरी संख्या कैसी बन जाएगी, 19 × 5, तो कितना आ जाएगा 95। ये दूसरी संख्या होगी। और अब हमें पूछा हमसे क्या गया है कि इन संख्याओं का योगफल है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अब्दुल एक 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है। अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 पढ़ा। निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है।
अब्दुल ने कितना पढ़ा है? 25 पृष्ठ। और अकबर ने कितना पढ़ा है? 2/5। 100 का 2/5 मतलब कितना हो जाएगा? 40 पृष्ठ अकबर ने पढ़े हैं। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। अकबर का आधा कितना होगा? 20 पृष्ठ। तो यहाँ तो 25 है, अब्दुल ने 25 पृष्ठ पढ़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, ये बिल्कुल सही है। अकबर ने क्या पढ़े हैं? 40 पृष्ठ पढ़े हैं, इसलिए ये कथन सत्य है। अकबर ने अब्दुल के 2 गुने से 10 पृष्ठ कम पढ़े। अब्दुल का 2 गुना कितना होगा? 50। और इससे 10 पृष्ठ कम मतलब कितना? 40। तो ये भी सही है। अब्दुल ने अकबर के आधे से 5 पृष्ठ अधिक पढ़े। अकबर का आधा 20 और 5 पृष्ठ अधिक मतलब कितना? 25। तो ये भी सही है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 का क्या घात 2 की पावर 10 का आधा है? हम जानते हैं कि 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 2 की पावर 1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। 2 की पावर 2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। यदि हम यहाँ ध्यान से देखें कि ये क्या है? 4 का आधा है 2, और इसकी वैल्यू आधी कब हुई है? जब हमने क्या किया है? जो पावर है उसको क्या किया है? एक कम किया है। ऐसे यहाँ पर भी एक क्या है? 2 का आधा है, और यहाँ पर भी इसके लिए क्या हुआ है? एक पावर कम हुई है। इसका मतलब यही है कि हमें आधी वैल्यू चाहिए है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पावर को एक कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 10 है, तो इसकी एक पावर कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 9। तो यही इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी है, तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या है? तो यहाँ विकर्ण कितना दिया है? 65, और भुजा दी गई है 63। और हमें निकालना क्या है? ये भुजा निकालनी है। तो हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 65 प्लस 63, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा? 256। तो 256 कितने का स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। सो थर्ड ऑप्शन का क्या है? राइट आंसर है। औसत निकालिए। औसत निकालना है तो क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ देंगे। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। और कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। 5 संख्याएं हैं तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। इसका सही उत्तर क्या है? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण का मूल्यांकन करें। तो यहाँ देखें, 625 रूट है यहाँ 125 बराबर x/√5। तो इससे ये कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो यहाँ आ जाएगा क्या? √5।
इक्वल टू एक्स बाई √5। यदि हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, √5 इंटू √5 बराबर कितना आ जाएगा, 5। बस यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, यहाँ पर दिया है कि एक्स वाई जेड एक्स इंटू वाई बराबर कितना है, 14। वाई इंटू जेड बराबर कितना है, 10। और जेड इंटू एक्स इसकी वैल्यू दी गई है 35। तो हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की मान निकालना है और उसके बाद इनको क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पर है वाई इंटू जेड बराबर 10, तो हम वाई और जेड की वैल्यू 2 और 5 में से लेंगे। तो यदि हम वाई को 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वाई 5 हो जाएगा। 5 होगा तो 14 आना मुश्किल है, इसलिए हम क्या करेंगे कि वाई की वैल्यू जो है वो हम क्या रखेंगे, 2, और जेड की वैल्यू कितनी रख देंगे, 5। तो क्या हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पाई की वैल्यू 2 है तो x क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ z की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पर भी 7 है। इसका मतलब ये है कि सारी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू पता चल गई है, कितनी है, 7। y की वैल्यू कितनी है, 2, और z की वैल्यू कितनी है, 5। इन सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो इसका आंसर क्या होगा, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी जब उनका विवाह हुआ था। अब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु कितनी है, 24 वर्ष है। तो अभी पुत्र की आयु क्या है। हमें दिया गया है कि इनकी 7 वर्ष पहले की आयु कितनी थी, औसत आयु 27 वर्ष, किसकी, हस्बैंड और वाइफ की 27 वर्ष थी औसत आयु। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 27 गुणित 2 मतलब 54। तो अब इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु के लिए क्या करेंगे, हम हस्बैंड की आयु में भी 7 जोड़ेंगे और वाइफ की आयु में भी 7 जोड़ेंगे, मतलब टोटल हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 14। तो जब हम 14 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 68। तो ये क्या है, हस्बैंड और वाइफ की वर्तमान आयु है। अब क्या करना पड़ेगा कि यहाँ लिखा है कि पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु कितनी है, 24 वर्ष है। इसका मतलब ये है कि हस्बैंड, वाइफ और सन इनकी औसत आयु कितनी है, 24 वर्ष है वर्तमान। तो इनकी टोटल आयु क्या होगी, 72। कितना आ जाएगा, 72। तो अब हमें बतानी है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो क्या करना पड़ेगा, 72 में से 68 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो पुत्र की आयु कितनी है, 4 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या x निकालिए। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ दिया गया है 24, 6 24, यहाँ मतलब 4 गुना हुआ है, यहाँ भी 4 गुना है, तो इसको भी क्या कर देंगे, 4 गुना, तो कितना आ जाएगा, 8। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंभे को पार करती है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए यह मिनट में कितना समय लेगी, ये हमें बताना है।
तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखा है 0.4 मिनट, इसको जब सेकंड में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4 इंटू 60, तो ये क्या आ जाएगा 24 सेकंड। अब हम जानते हैं कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति, पेड़, पोल या खंभे को पार करती है तो इसका मतलब यह है कि वह खुद की ही दूरी तय करती है, क्योंकि इनकी अपनी कोई विशेष लंबाई नहीं होती है। तो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई बटा ये कितना समय लेती है 24 सेकंड। अब हमें बताना है कि 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा, टाइम 300 रेलगाड़ी और पुल दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों की लंबाई ऐड हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या, मतलब किस स्पीड से जाती है, तो स्पीड हमने ये निकाली है, कितनी आई है 300/24। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 300/24। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 750 और यहाँ पे आ जाएगा 300 इंटू यहाँ आ जाएगा 24। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 6 चौको 24। सो यहाँ क्या आ जाएगा 15 चौके 60, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड मतलब क्या होता है 1 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन। यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर बोला है कि श्रेणी में 15वां पद ज्ञात करें। तो टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या कहलाता है, पहला पद। n कितना दिया गया है यहाँ पर 15 है और d क्या होता है, डिफरेंस होता है, दो पदों के बीच में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता है कि हमें 15वां पद निकालना है और पहला पद क्या है 5 है और n कितना है 15 है, -1 और d डिफरेंस कितना है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 14 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा 75। सो इसका सही आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 3:5 है। यदि अब से 4 वर्षों के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या है। तो कुणाल और गणेश इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है 3:5। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब से 4 वर्षों के बाद कुणाल गणेश से क्या होगा 12 वर्ष छोटा होगा। तो यही इसका क्या है, मेन पॉइंट है, इसी से इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या होता है कि 4 वर्ष बाद की यहाँ बात हो रही है, लेकिन चाहे 4 वर्ष पहले की बात हो या बाद की बात हो या 40 वर्ष बाद की बात हो, दो लोगों की आयु के बीच में अंतर हमेशा बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर अंतर कितने का है 2 यूनिट का है, वही क्या है 12 वर्ष। मतलब 4 वर्ष बाद जो अंतर होगा या अभी जो अंतर है वो हमेशा क्या है बराबर ही होता है। इसलिए 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12।
तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। हमसे पूछा गया है कि कुणाल की वर्तमान आयु क्या है, तो कितनी हो जाएगी कुणाल की वर्तमान आयु, 6 × 3 = 18। तो पहला ऑप्शन इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल होगा। ऐसे क्वेश्चंस में जो भी शेषफल बचता है उसी को डिवाइड करते हैं। शेषफल क्या बचा है, 47। बस इसी को हम क्या करेंगे, 19 से भाग देंगे। तो 19 से भाग देंगे तो क्या होगा, अब कितना बचेगा, 9। और यही क्या होता है, इसका आंसर होता है। सो इसका आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात होगा। तो शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। और बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। चूँकि यहाँ पर समान त्रिज्या है और ऊंचाई भी समान है, इसलिए क्या हो जाएंगे, सभी कट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 1/3। मतलब इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है 27। इसको हम क्या लिख देंगे, 3 का क्यूब। तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब अपॉन में आ जाएगा 3⁴ इंटू ये पूरा इक्वेशन 3⁻³ इंटू -7/3। और यहाँ हो जाएगा क्या, 3⁴। तो यदि बेस समान है तो क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 3⁻3 - 4। तो कितना आ जाएगा, 3⁻−1। ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी 3⁻−1 इंटू 3⁵/3 इंटू 3⁻−7/3 इंटू 3⁴। अब गुणा में है ये सभी, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं यदि बेस कैसा है, समान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम अभी यहाँ पर पावर बस लिखेंगे तो कितना कितना है, -1 -5/3 -7/3 +4। अब ये क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -12/3, यहाँ पर -1, यहाँ पर +4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -4। -4 और +4 ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, -1। तो फाइनली क्या बचेगा, 3⁻−1। ये हम पावर को सॉल्व कर रहे थे तो 3 की पावर क्या आ गया, -1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। सो सही आंसर इसका क्या है, सेकंड ऑप्शन 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 से विभाज्य है। कोई संख्या 3 से डिविजिबल तभी होगी जब उसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे सबको। 3 कट जाएगा, 3 कटा,
यहाँ पर 6, 4 2 6 ये भी कटा, 7 8 9 ये भी कट जाएगा, बचा 8। मतलब ये संख्या क्या है, 8 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, ये भी कटा, 6 भी कटा, 6 भी कटा, बचा 8, ये भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ चेक करेंगे तो क्या आएगा, 3 6 4 2 6, यहाँ पे क्या आएगा, 7 5 12, 8 बचा, ये भी क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है। अब बचा लास्ट ऑप्शन, तो ये तो होगा ही। यहाँ पर 6 है, 4 2 6, बिल्कुल ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन।